स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तीसरा वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन पे कन्फ्यूज़न ज्यों की त्यों हैं। हमें मैसेज कन्वे करना नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। कल हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी से बात की और इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कल शुक्रवार को पूरा दिन सभी दुकान और सब एसेंशियल नॉन एसेंशियल ऑपरेशनल रहेंगे और बड़ा क्लियर कट मैसेज था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की कन्फ्यूज़न आई, शायद वहाँ उनको भी किसी से इनपुट्स मिला होगा। उन्होंने कहा नहीं जनाब 2 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है तीसरा हफ्ता था जब कन्फ्यूज़न ज्यों की त्यों ही थी। गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं? क्या चैम्बर जो बड़े साफ शब्दों में कह देता है क्या उसी पर यकीन कर लिया जाए? एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना पक्ष साफ क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं एक क्लियर मैसेज जनता के पास जाता? अरुण जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब हमने कल शाम को आपको फ़ोन लाइन पे लिया था, बड़े साफ शब्दों में आपने कह दिया था और वैसा हुआ भी, आज वैसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद एक और मैसेज पब्लिक डोमेन में गया जिसमें यह कहा गया नहीं जनाब 2 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। ये गलतियां कहाँ हो रही हैं? एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हूँ। जिस तरह से एसओपी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जिस तरह से एक एसओपी निकाला और उसको देख कर के मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, मैंने उनसे टाइम मांगा, मैंने उनके जा कर के वहाँ पर इस इशू को लेकर के काफ़ी डिस्कशन हुई और मैंने यही कहा। लेकिन उनकी तरफ से जो देखिए जो उनका कहना है मैं उसको अलग नहीं कह सकता, गलत नहीं कह सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, उनकी सोच होती है कि किस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो। और हमारा जो है हमें हमेशा यही सोच रही है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है पिछले 2 साल से सफ़र कर रही है, कोविड की वजह से कर रही है और कहीं ना कहीं लॉसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हमारी आपस में बातचीत हुई तो मैंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि फ्राइडे को हम लोग जो हैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहे और उनकी तरफ से भी हमें अश्योर किया गया कि फ्राइडे को किसी तरह का कोई इस तरह के कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, किसी तरह से फोर्स जो है वो पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई हम इन दुकानों को क्लोज़ करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा जो मोटिव है वो एक ही है और हमारा भी आपका भी मोटिव एक होना चाहिए कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो किस तरह से कम हो जाता है। अरुण साहब, मोटिव यहाँ ये लग रहा है कि लोगों को कंफ्यूज करना। मेरा सवाल मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बड़े साफ शब्दों में कह दिया था कल ऑपरेशनल रहेगा 9 बजे तक रात को, जो भी रूटीन में रहता है। लेकिन उसके बाद पब्लिक डोमेन में आया कि 2 बजे सब बंद हो जाएगा। ये कहाँ मुश्किलें आ रही हैं? होने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ रविंदर जी, ऐसा है बंद करने के लिए किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो 2 बजे के बाद क्लोज होंगी। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न जो है, क्योंकि जो ऑलरेडी ऐसा ही चल रहा था और पहले क्या होता था कि जब इस तरह का एसओपी निकलता था एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो जाती थी, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता था। लेकिन इस बार जब हमारी बातचीत जो है ऑलरेडी हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से आगे कौन? चीफ सेक्रेटरी से जब चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई और उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस मिल गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, फ्राइडे को आप ओपन रखिए। और अकॉर्डिंगली मैंने जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी की हमारे जो एसोसिएशंस हैं, मैंने खुद सबको फ़ोन करके कहा कि आप फ्राइडे को ओपन रखिए। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे अगर सारा सिस्टम ठीक रहा, आपने एसओपी को फॉलो करते हुए बिज़नेस किया, आपने अपनी दुकानों पे भीड़ इकट्ठी नहीं की, लोग जो है वो मास्क डाल करके आपकी दुकान के अंदर नहीं गए, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होगा और फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि फ्राइडे को तो खुला ही खुला, सैटरडे को भी खुले। लेकिन तब होगा हमारी, देखिए होता क्या है, जो भी चीज़ होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं रिप्रेजेंट करने वाले, उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग बनती है और एक दूसरे की कोऑपरेशन से। अगर बिजनेसमैन कोऑपरेट कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट करती है, और अगर बिजनेसमैन कोऑपरेट नहीं करा तो फिर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन में आती है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लगना चाहिए
कि जो कुछ हो रहा है वो एसओपी को फॉलो करते हुए हो रहा है, तो दुकानें खुलने में उनको कोई परेशानी नहीं है। कल के लिए क्या, कल आज तो शुक्रवार है और ये कल आपने साफ कर दिया था कि आज पूरा दिन ऑपरेशन रहेगा और ऑपरेशन चल रहा है। कल शनिवार है, कल के लिए क्या अभी तक? मैंने अपने सभी जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने सभी को कन्वे किया है, अगर आप एसओपी को फॉलो करते हुए बिजनेस करेंगे, बाज़ारों में भीड़ नहीं होगी, तो मैं कोशिश करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी दुकानें खोलने का हमें चांस दें। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, दुकानें बंद कराना एडमिनिस्ट्रेशन का कभी काम नहीं रहा। हाँ। वो क्यों करवाई जा रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट था वो बढ़ता जा रहा था, अब वो डाउन साइड पे है और हम चाहते हैं कि ये डाउन साइड पे हो, ये बिल्कुल नील पे आ जाए। अरुण जी, आपने शनिवार के साथ अभी अगर लगाया है, ये अगर कब तक निकल जाएगा? हम आपके पास फिर आएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। शाम तक हम लोग जो हैं वो आपको क्लियर करेंगे। कल क्लियर हम तो यही चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के सामने बात रखें, बड़ी क्लियर पिक्चर के साथ जाएं कि देखिए आज जो है हमारे बिजनेसमैन ने उस सारी चीज़ों को फॉलो किया है जो आप चाहते हैं। एब्सोल्युटली। अब एक चीज़ और सर, जब मैं कल आपसे बात कर रहा था फ़ोन लाइन पे, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज लोगों में गया, लोगों में बड़ी क्लैरिटी आई आपके थ्रू। लेकिन उनके कुछ सवाल थे। सवाल ये था कि ये जो अरुण साहब कह रहे हैं ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए, सभी 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। देखिए, जब कोई अनाउंसमेंट करता है वो किसके लिए होती है? मेरी कोशिश होती है कि सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, और हमने जो है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैंने खुद सारे डीसीज को फ़ोन किए हैं मैक्सिमम, और हमें एश्योर किया गया, मैंने एसएसपीज को भी फ़ोन किए हैं कि, और उन्होंने मेरी बात को समझते हुए, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस निकलती हैं तो वो ऊपर से आती हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से मैसेज गया होगा कि आज का दिन आपने बिल्कुल कोई ऐसा एक्शन नहीं करना जिसकी वजह से बिजनेसमैन परेशान हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद डीसी कठुआ से बात की, मैंने डीसी रजौरी से बात की, मैंने डीसी किश्तवाड़ से बात की, पुंछ में भी बात हुई है, सांबा में भी बात हुई है। तो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स पे ये सभी ऑपरेशनल है। मैंने, हाँ बिल्कुल ऑपरेशनल है। और मैंने उधमपुर में जब बात की, वहाँ के जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम मीटिंग में बैठे हुए थे और हमने यही कन्वे किया कि जम्मू में इस तरह की बात हो गई है, हमारे चैम्बर के साथ बात हो गई है, और वहाँ पर भी डीसी ने उन सब को ओपन करने के लिए जो बोल दिया है कि आप सब बिज़नेस जो है वो ओपन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ओपन हैं और रात तक ओपन रहेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर बिजनेसमैन जो है एसओपी को फॉलो करते हुए चलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि कल फिर से हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, वो इवनिंग को करेंगे, आज इवनिंग को, ताकि कल भी बिजनेस जो है वो ओपन रहे। वो शाम को हम एक बार फिर आपके टच में रहेंगे, वो अगर जब हट जाएगा तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपकी अरुण साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम आपसे कोई बात करते हैं, जैसे कल आपने मुझसे बात की, कुछ पब्लिक डोमेन में डाला अनाउंसमेंट से आज सारा दिन ऑपरेशन रहेगा, अगर आप कोई भी चैम्बर कोई अनाउंसमेंट करता है, कोई हमें क्लैरिटी देता है कि ये सब होने जा रहा है, तो वो कहाँ इंप्लीमेंट होगा? पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल 10 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ जम्मू में नहीं होगा, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में होगा। मेरी अभी डिवकाम साहब से भी यही बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा है कि अभी शाम तक बात करेंगे। और शाम को मैं जब उनसे क्लियर, देखिए होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहती दुकानें बंद रहें। वो उनका पर्पस क्यों ये बन रहा है? उनका पर्पस इसलिए बन रहा है कि पिछले दिनों में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो 0.1 पे आ गया था वो एकदम से 20 पे चला गया, आज वो कम हुआ है, 10 पे आया है, 10 से फिर 5 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा। तो हमेशा यही रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही सोचती है कि किस तरह हम लोगों की जान जो है उसको सेव कर सके, और हमारी भी सोच यही है। लेकिन अरुण जी, बात सवाल ये है, जब आपका मेरे साथ लाइव चल रहा था, आपने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आज शुक्रवार को पूरा दिन ऑपरेशनल रहेगा। मीन टाइम में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज हैं उनका वीडियो आ गया, जनाब 2 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, नॉन एसेंशियल सर्विस सब बंद हो जाएंगी। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप कुछ बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कंफ्यूजन हट जाए? आपको पहले ही बता दिया कि मैंने खुद सभी से बात की है, मैंने जो एसएसपीज हैं उनसे भी बात की है, जो डीसी हैं मैंने उनसे खुद बात की है, फ़ोन पे मेरी बात हुई है।
और जिस तरह से मुझे एक बताया गया कि डीसी सांबा का कोई स्टेटमेंट आया था, मैंने डीसी सांबा से कठुआ से स्टेटमेंट आया था, मैंने फ़ोन किया उनको और उनकी तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, शाम तक जो है रूटीन में बिज़नेस चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिक हम लोग अचीव क्या करना चाहते हैं। दुकानें बंद करने का ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उस पर हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो तो बिजनेसमैन का भी ये मतलब एक कर्तव्य बन जाता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि एसओपी को फॉलो करते हुए हम बिज़नेस करें। और अगर हम एसओपी को फॉलो करते हुए बिज़नेस करेंगे और गवर्नमेंट को लगेगा कि ये सिस्टम जो है जो ये अब इस समय जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि बंद की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा क्लियर शब्दों में बता दिया, लोगों को समझ भी आ गई होगी। एक और सवाल है, अगर आपका अगर हटता है तो हम शाम तक आपके पास फिर आएंगे, बातचीत करेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में डाल देंगे और वो पूरा 10 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होगा जो भी रहेगा। उसके साथ साथ सैटरडे और संडे को सबसे अहम सवाल है जो आपसे लोग जानना चाहते हैं, चैम्बर से जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अरुण जी से पूछ के बताना हमें। ये ब्यूटी पार्लर हैं, यहाँ पे किसी की शादियाँ चल रही हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा अगर ये सैटरडे और संडे का जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन है ये इम्प्लीमेंट रहती हैं, कल परसों पूरा बंद भी रहता है, तो जिनकी बुकिंग्स है, जिस दुल्हन ने तैयार होना है, जिनकी शादियां हैं सर, उनके लिए क्या बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रूटीन बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चाहे वो ब्यूटी पार्लर हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि शादियाँ तो रुकेंगी नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना करें। अगर वहाँ की कैपेसिटी उनकी 10 की है तो वो 5 लोगों को वहाँ पर बुलाएं। देखिए शादियों का दिन है, शादियों के दिनों में हर एक ने मतलब ब्यूटी पार्लर जाना ही जाना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है ब्राइड के लिए तो हाँ, तो ब्राइड तो वो जो चीज़ें हैं मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात हुई है और उनकी तरफ से भी यही है कि भाई हम किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन नहीं कर सकते। It will be implemented on all districts। बिल्कुल सभी डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। लेकिन उसमें मैंने यही कहा कि भाई कम से कम रश जो है वो यहाँ इन जगहों पे होना चाहिए। पार्लर में लोग जाएंगे, लेकिन अगर कैपेसिटी 5 की है तो 2 लोगों को पहले बुलाइए, 2 लोगों को अलग से टाइम दीजिए, ताकि इस तरह की जो एक सोच गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की सोच क्या है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो, और अगर हम भीड़ इकट्ठी करते हैं तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का चांस है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी तरह से सारे के सारे वायरस की चपेट में आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका। मुझे लगता है बहुत सारी क्लैरिटी इसमें मिल गई हमें। अरुण जी कोशिश कर रहे हैं कि शनिवार को कल शाम तक ये बातचीत चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी फैसला आएगा शायद कल रिस्ट्रिक्शन ना रहें, शायद रहें, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो भी चैम्बर की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रहेगा हम इनसे ले लेंगे, आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन सबसे साफ मैसेज ये है, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो सभी 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेंगी एक जैसी। ये नहीं कि जम्मू के लिए आपने ओपन कर दिया, कठुआ बंद है, सांबा बंद है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चैम्बर पर अब आंख बंद कर ट्रस्ट करने का दिल करता है, क्योंकि कल जो उन्होंने सबसे पहले कहा था वही आज इंप्लीमेंट हो रहा है, वही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन को अब विराम लगना चाहिए। अब तीसरा हफ्ता जो इस रेंज की बात करें तो तीसरा हफ्ता हो गया, कुछ तो हमें सीखना चाहिए कि मैसेज किस तरह से कन्वे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि काफ़ी सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।